नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। देश भर में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज पर्व का दूसरा दिन है। आज के दिन खरना है। खरना में महाप्रसाद बनाया जाता है। धनबाद में छठ की छठा चारों ओर है। लोग महाप्रसाद के लिए बाजारों से चावल गुड़ की खरीदारी करते दिखे। शाम में महाप्रसाद बनाया जाएगा। आस्था के इस पर्व को बेहद ही कठिन माना जाता है। कहा जाता है कि छठ के नियमों का पालन करने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या नियम होते हैं, कैसे छठ पूजा होता है? आज खरना का भूल चुक गल ममता छठ को लेकर धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार और एसएसपी संजीव कुमार आज कतरास नदी किनारे छठ घाट का निरीक्षण किए। जिला प्रशासन की टीम में एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी और नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान छठ घाट पर साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था सहित छठ व्रतियों के लिए समुचित व्यवस्था बहाल करने पर चर्चा की गई। वहीं छठ पूजा के दौरान कतरास के ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर भी स्थानीय प्रशासन को कई निर्देश दिए गए। देखिए, हम लोगों ने जितने भी छठ घाट हैं सबका निरीक्षण करके एक विशेष प्लान किया है, जो सिक्योरिटी प्लानिंग हमारा है और पूरी बंदोबस्ती हमारी रहेगी, चाहे वो छठ व्रतियों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से और जो उनका अन्य सुरक्षा के इंतजामात हैं वो पूरे किए जाएंगे। और उसके लिए हम लोगों ने अलग से छठ घाट के लिए अलग से प्लानिंग किया है और बंदोबस्ती हम लोग पूरी रखेंगे और पूरी तरह से सभी सुरक्षित हैं और आप लोग निर्भीक होकर के अपना छठ पर्व को मनाएं। ये छठ पर्व को लेके चूँकि अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर कतरास में होती है, तो घाट की साफ सफाई है, सुरक्षा के जो इंतजाम है, संभावित भीड़ जो श्रद्धालुओं की पीछे के वर्षों में रही है और चूँकि पिछले वर्ष कोरोना के कारण लोगों ने घर में छठ किया था, तो इस बार हम लोग आशा कर रहे हैं कि संख्या अच्छी खासी लोगों के यहाँ पर रहेगी। तो उस हिसाब से दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, घाटों की साफ़ सफाई, जो एंट्री और एग्जिट के रास्ते हैं वहाँ पर व्यवस्था, ताकि किसी तरह की कोई भगदड़ की स्थिति नहीं हो। जो व्रती जो श्रद्धालु यहाँ पर आएँ वो सुरक्षात्मक तरीके से सुविधा अनुसार अपना पूजा पाठ यहाँ पर कर सकें। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के नावाड स्थित एक बंद कारखाने का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। घटना के संबंध में कारखाने के मालिक गुंजन सिंह ने पुलिस को दिए गए लिखित शिकायत में बताया कि नावाड स्थित उनके बंद पड़े रियल फूड प्रोडक्ट्स कारखाने से चोरों ने बिजली के कीमती उपकरण समेत 6 लाख की संपत्ति चोरी कर ली है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जाँच की और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घुसा इसे खोल के लिए ये चोर सर। देर रात आया था चोर। हाँ? कब आया था चोर? चोर तो आया था आपका, वो तो हमको मालूम नहीं। जब हम 9:15 बजे आए तो जब उधर से घुसे ना, उधर से ही घुसते थे, तो फिर देखे तो उधर से अंदर से कुंडी बंद था। तो फिर हम खिड़की इधर घूम के गली होते हुए आए हुए हैं, तो वहाँ ताला, पी वाला दरवाजा का ताला टूटल था। उड़ीसा दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार सुबह निरीक्षण करने अचानक झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने स्टेशन की व्यवस्था का जायजा लिया और वहीं प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक टी स्टॉल पर चाय की चुस्कियां भी ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके साथ ही झारसुगुड़ा में दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्वी तट रेलवे के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। वैष्णव ने एसईआर क्षेत्र में यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार संबंधी कई कदमों का सुझाव दिया और सुरक्षा मुद्दों पर बल दिया। इस दौरान मंत्री ने दक्षिण पूर्व रेलवे के अफसरों की कार्यप्रणाली पर भारी नाराजगी जताई और कहा कि जो काम कर सकते हैं करें, नहीं तो वह वीआरएस लेकर बाहर चले जाएं। उनकी जरूरत रेल को नहीं है। दक्षिण पूर्व रेलवे की जनरल मैनेजर अर्चना जोशी को भी कार्यप्रणाली और कर्मियों को दूर करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान,
असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। देश में कोरोना को लेकर स्थिति लगातार सुधरती जा रही है। बीते 24 घंटों में संक्रमण के 10,126 मामले दर्ज किए गए हैं। करीब 9 महीने बाद संक्रमण के इतने कम मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1,40,638 हो गया है, जो 263 दिनों में सबसे कम है। चीन ने पाकिस्तान को एक अत्याधुनिक और विशाल युद्धपोत सौंप दिया है। ये युद्धपोत उस समझौते के तहत सौंपा गया है जिसके तहत चीन को पाकिस्तान नेवी के लिए 4 युद्धपोत बनाने हैं। फिलहाल जिस युद्धपोत की आपूर्ति चीन ने पाकिस्तान को की है वो इस समझौते के तहत सौंपा गया है। चीन की स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस युद्धपोत का निर्माण चाइना शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस युद्धपोत को एक कमीशन सेरेमनी के दौरान पाकिस्तान नेवी को सौंपा है। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत के मामले में केस की जांच की प्रगति से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी आ गई है। इस रिपोर्ट में हिंसा के दौरान केस के मुख्य आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू और मोनू के दोस्त के असले से फायरिंग की पुष्टि हो गई है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आई फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट में लाइसेंसी असलों से फायरिंग की पुष्टि हो गई है। उपद्रव के दौरान आशीष मिश्रा की राइफल व रिवॉल्वर और अंकित दास की रिपीटर गन व पिस्टल से फायरिंग की गई थी। आशीष तथा अंकित इस समय लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंद हैं। एएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मामले से जुड़े जिन साक्ष्यों को जांच के लिए लैब भेजा गया था उनकी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। जो रिपोर्ट मिली है उनके बिंदुओं पर तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। झारखंड की 2 विख्यात हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रांची के नागपुरी गीतकार गायक सह झारखंड आंदोलनकारी मधु मंसूरी हंसमुख और सरायकेला खरसावा निवासी छऊ गुरु शशधर आचार्य को इस प्रतिष्ठान सम्मान से नवाजा गया। राज्य के 64,000 पारा शिक्षकों को सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वेतनमान की सौगात मिलेगी। 29 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पारा शिक्षकों के वेतनमान की घोषणा करेंगे। प्रोजेक्ट भवन में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर सहमति बनी। अब पारा शिक्षकों के साथ अगली बैठक होगी जिसमें उनके लिए बनाई गई सेवा शर्त नियमावली पर अंतिम सहमति बनाई जाएगी। इसके लिए छठ के बाद पारा शिक्षकों को बुलाया जाएगा। पिछले 2 सप्ताह की तुलना में बीते सप्ताह संक्रमण में कमी आई है। बावजूद इसके महापर्व छठ में जुटने वाली भीड़ को लेकर संक्रमण में बढ़ोतरी की संभावना है। सबसे ज़्यादा खतरा राज्य के 70% बुजुर्गों को है जिनका पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है। सूबे में 45 वर्ष से अधिक आयु के महज 30.36% बुजुर्गों का ही पूर्ण टीकाकरण हो पाया है। उन्नीस नवंबर को रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड भारत T20 मैच के लिए टिकटों के मूल्य घोषित कर दिए गए हैं। सबसे सस्ता टिकट गैलरी का 900 रुपये होगा जबकि सबसे महंगा 9,000 रुपये का होगा। JSCA की प्रबंध समिति की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। 19 नवंबर को रांची में होने वाले T20 मैच की टिकट दरें 900 से 1200, 1400, 1700, 1800, 4000, 5000, 6500 और 9,000 रुपये होगी।
बिहार के गोपालगंज, बेतिया और समस्तीपुर में जहरीली शराब के कहर बरपाने और 40 मौतों के बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। इधर सीएम नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को शराबबंदी की सख्ती पर समीक्षा बैठक बुलाकर अधिकारियों की टेंशन और बढ़ा दी है। नतीजतन बिहार पुलिस शराब कारोबारियों को ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही है। शराब की अवैध भट्टियां तोड़ी जा रही हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक से पहले अधिकारियों के पास बताने के लिए ठीक ठाक कार्रवाइयों का ब्यौरा उपलब्ध हो। ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल दानापुर में है। इस स्कूल का चयन नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए किया गया था। जब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल से संपर्क किया तो पता चला कि स्कूल बंद हो चुका है। मोतिहारी के होली सेकेंडरी स्कूल व अरवल के जीसस मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की लिखित परीक्षा होनी थी, लेकिन इस स्कूल के बंद होने के कारण अब यहाँ पर भी नेस 2021 नहीं लिया जाएगा। यह स्थिति कोई एक स्कूल की नहीं है बल्कि बिहार के 348 स्कूलों की है। अब इन स्कूलों की जगह दूसरे स्कूल का चयन किया जाएगा। सुधा ब्रांड का दूध 11 नवंबर से प्रति लीटर 3 रुपये महंगा हो जाएगा। वहीं आधा लीटर के पैकेट पर 2 रुपये की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार पनीर के 200 ग्राम के पैकेट पर 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि दही और घी के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। कॉम्फेड की ओर से आज बढ़ी कीमत की घोषणा कर दी जाएगी। बिहार में पुलिस वाले ही शराबबंदी को विफल कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जहरीली शराब कांडों के बीच दारोगा शराब पीकर ड्यूटी क्यों करते हैं? इस कानून को सफल बनाने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है, लेकिन पुलिस वाले कैसे शराबबंदी कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, इसका ताज़ा उदाहरण खगड़िया जिले से आया है। जिले के गोगरी थाने में तैनात दारोगा अरुण कुमार झा शराब पीकर नशे की हालत में ड्यूटी करते पकड़े गए हैं। इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को मिल गई। दूसरे थाने की पुलिस को भेजकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।